आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। इसके पूरे डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे आज, जस्ट निकालना सीखेंगे कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट है, एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला और देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक फार्मूला है, x इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स माइनस में कैटाइन और प्लस में एनाइन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के निकालने, किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, पहले सेल में कितना लिखा हुआ है 2 और लास्ट वाले सेल में कितना आया हुआ है 5, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कार्बन होता है 6, तो इसके पहले सेल में कितना आया 4 और दूसरे सेल में कितना आया, पहले सेल में 2 दूसरे में आ गया 4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। तो सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया। मोनोवैलेंट एटम्स क्या होते हैं, जिनकी वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। वैलेंसी कितनी होती है 1। वैलेंसी के लिए अगर हम बात करें तो क्या होता है वैलेंसी का, तो वैलेंसी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है क्या है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 और 4 है तो 4। अगर उससे ज्यादा आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आते हैं तो 8 - 5 कर दीजिए। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो इसके 7 एटॉमिक नंबर है, तो इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए 5, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हो गई वैलेंसी। तो वैलेंसी हमें कितनी चाहिए मोनोवैलेंट, मतलब 1 वैलेंसी। तो हमारे सामने अगर हम देख पाते हैं तो हम कहते हैं कि जो मोनोवैलेंट एटम्स हैं वो कौन से हैं आपके, तो याद रख लें हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर ये आते हैं तो इन्हें काउंट नहीं करेंगे, बाकी इनके अलावा कोई और आता है, ऑक्सीजन आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उन सबकी वैल्यू कितनी लेनी है, हमें 0 लेनी है। चलिए तो हम निकालते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन। तो हमने सबसे पहले सबसे सिंपल सा लिया CH4। तो CH4 के केस में क्या करना है अभी हमें, तो हमें पता चला सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन क्यों है अभी, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, एक्चुअल में वैसे तो ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, लेकिन हम लेते कौन सा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर भी ये जो है इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी 1 है, तो ये सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, सेंट्रल एटम कौन रहेगा, कार्बन। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, तो बताइए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4 इस वाले के हिसाब से। प्लस में मोनोवैलेंट एटम है हाइड्रोजन, बिल्कुल है, तो ये देखिए तो कितने मोनोवैलेंट एटम्स है इसमें 4, तो प्लस में 4। क्या इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। क्या इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं। तो इसका मतलब उसे हम नहीं लिखेंगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/2 इंटू में 8 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया 4। अगर वैल्यू 4 आती है तो 4 का मतलब क्या हो गया इसकी, 4 का मतलब क्या हो गया sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई इसकी sp3। अगर इस वाले केस में अगर हम आपसे कहते हैं कि अगर आपसे ले लिया हमने PCl5, तो बताइए PCl5 में क्या आने वाला है, तो 1/2 फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। क्या ये मोनोवैलेंट है, बिल्कुल है, तो कितने हो गए मोनोवैलेंट एटम्स 5, तो कितना हो गया 1/2 इंटू में 10 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3d आ गई। सो सिंपल। अगर इससे आगे की हम बात करते हैं, ठीक है, आगे की बात करते हैं, कैटाइन और एनाइंस वाले की बात करते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो देखो, चलो और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर बाई चांस हम CO2 को निकालना चाहते हैं, हम SO2 का निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू 1/2, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4। अब क्या ये मोनोवैलेंट एटम है, नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी लेंगे 0। क्या इस पे कोई चार्ज है, कैटाइन है, नहीं है, तो उनकी वैल्यू नहीं लेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 का मतलब क्या है अभी sp। ठीक है, सेम वे अगर हम SO2 का निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, तो सल्फर कितना हो गया 6 और ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, क्या है डाइवैलेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो 1/2 इंटू में कितना आ गया 6 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हो गया ये sp2। और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं कैटाइन और एनाइन वाला, बिल्कुल लास्ट। तो इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो एक ले लिया CO3 2 नेगेटिव और एक ले लिया NH4 पॉजिटिव। तो बताओ इसकी वैलेंसी कितनी 4, तो 1/2 इंटू में कितना 4 प्लस में ये कैसा है डाइवैलेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। अब देखिए जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं एनाइन। तो एनाइन कितने हैं इसमें 2, तो प्लस में कितना लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि अब प्लस लिखा हुआ है। तो 1/2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू कितना 3 का मतलब क्या हो गया sp। ठीक है, अगर हम इसका निकालना चाहें तो क्या आएगा अभी x इज इक्वल टू 1/2
नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। क्या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है? बिल्कुल है, ये रहा। कितने हाइड्रोजन है 4। ये क्या चीज है? कैटाइन। तो कैटाइन क्या किया जाएगा -1 -1 हो गया। तो कितना आ गया 1/2 इंटू में 8 दैट इज इक्वल टू कितना 4 का मतलब क्या हो गया sp। ठीक है भाई, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही।